बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया था। उन्हीं असुरों में से एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे न कोई देवता, न मनुष्य, न पशु मार सकता था। वह न दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और स्वयं को भगवान मान बैठा। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि केवल उसकी पूजा की जाएगी और कोई भी विष्णु भगवान का नाम नहीं लेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही बहुत धार्मिक और भक्तिमान था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता और उनकी भक्ति में लीन रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र ही उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भगवान विष्णु ही सच्चे परमात्मा हैं और वही सबके रक्षक हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आगबूला हो गया और उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दें, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। फिर उसे समुद्र में डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन वह वहां भी बच गया। उसे विष पिलाया गया, पर विष भी अमृत बन गया। हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर लेते और हिरण्यकश्यप की सारी योजनाएं विफल हो जाती। अंततः हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने एक योजना बनाई। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती थी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का निर्णय लिया, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और वह स्वयं सुरक्षित रहे। एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया और होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई। लेकिन भगवान की लीला देखिए, होलिका का अहंकार चूर चूर हो गया। उसका वरदान निष्फल हो गया, क्योंकि उसने इस शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए किया था। अग्नि में होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वह भगवान विष्णु का नाम लेते हुए सुरक्षित अग्नि से बाहर आ गया। यह देखकर समस्त देवता और लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और सच्चाई की हमेशा विजय होती है और अधर्म का अंत निश्चित है। इस घटना की स्मृति में ही होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन लकड़ियों और उपलों का बड़ा ढेर बनाकर उसमें आग लगाते हैं और यह संदेश देते हैं कि अहंकार, बुराई और अन्याय का अंत निश्चित है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। वे न मनुष्य थे, न पशु, बल्कि आधे सिंह और आधे मानव थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न दिन में मारा, न रात में, बल्कि संध्या के समय। न धरती पर, न आकाश में, बल्कि अपनी गोद में रखकर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, वे धर्म की रक्षा के लिए अवश्य अवतार लेंगे। होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि कभी भी अहंकार और अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः सत्य और भक्ति की ही जीत होती है। इस दिन लोग होलिका की अग्नि में अपनी बुरी आदतों, बुरे विचारों और नकारात्मकता को जलाकर नष्ट करने का संकल्प लेते हैं। यही इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश है, सत्य, भक्ति और धर्म की विजय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।